हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द चैप्टर नंबर 2 चिल्ड्रन एट वर्क। हमने लास्ट वीडियो में पार्ट 1 देखा, आज हम पार्ट 2 देखेंगे। वी हैव सीन दैट इन द पार्ट 1 हाउ वेलू केम फ्रॉम हिज विलेज, और कैसे चेन्नई सेंट्रल पे बैठता है, रेलवे स्टेशन पे बैठता है। देन वन गर्ल मीट हिम, एक लड़की उससे मिलती है और उसे ऑफ़र करती है साथ चलने के लिए, खाना देने के लिए। तो अब उसमें ये देखा था कि वेलू जो होता है उस गर्ल को फॉलो करता है और उसके साथ जाता है। तो आज पार्ट 2 में हम देखेंगे कि वो कैसे और कहाँ जाते हैं। वेलू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स टू अ बिग बिल्डिंग। वेलू जो है, उसकी फ्रेंड जो है, दैट मीन्स वो गर्ल है, उसके साथ निकलता है। कहाँ होता हुआ निकलता है? क्राउडेड स्ट्रीट्स, भीड़ वाली गलियों से बड़ी बड़ी बिल्डिंग तक। ठीक है। सो बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज़ अ बिग गार्बेज बिन। बिल्डिंग के पीछे एक बड़ा सा गार्बेज बिन है। गार्बेज बिन यानी जो कचरे का बड़ा सा डब्बा होता है ना। वेलू वंडर्स वाई दे आर देयर एट ऑल। अब वेलू को वंडर्स यानी सरप्राइज होता है कि हम यहाँ क्यों हैं। अब हम आगे की स्टोरी देखेंगे। ही कॉट अप विद द गर्ल एज शी वॉज लिविंग द स्टेशन। वो क्या करता है? उस गर्ल के पीछे भागता है और उस गर्ल के पास पहुँच जाता है ना, जब वो स्टेशन छोड़ रही होती है, स्टेशन से जा रही होती है। When they got to the road, Velu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. जब वो दोनों रोड पर गए तो वेलू ने देखा कि व्हीकल्स आ रहे हैं, जा रहे हैं और कोई रुकने को तैयार नहीं है, कोई व्हीकल रुक नहीं रहा है। अब वेलू क्या था? ये विलेज से आया हुआ था। विलेज में तो कोई इतना ट्रैफिक नहीं होता, ऐसे रोड्स नहीं होते। तो उसे ये सब देख के घबराहट हो रही थी। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स मेकिंग हिज हेड स्पिन। हर तरफ से धुआं आ रहा था, धूल आ रही थी, है ना, जो उसके फेस पर आ रही थी सब तरफ से। और आवाज़ की वजह से उसका जो हेड है वो चकरा रहा था, सर चकरा रहा था। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू। उन्हें बहुत देर तक वेट करना पड़ा, है ना। किस चीज़ के लिए वेट करना पड़ा? कि ए रोड से दूसरी तरफ जाने के लिए, दैट मीन्स रोड क्रॉस करने के लिए। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। वेलू तो हेजिटेट हो रहा था, घबरा रहा था, कंफ्यूज हो रहा था कि क्या करूँ, बिकॉज ही हैड सीन दिस फर्स्ट टाइम। लेकिन जो वो गर्ल थी उससे तो वो यूज टू थी, तो उसने वेलू को पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए रोड के अदर साइड चली गई। वॉट डू यू थिंक यू आर डूइंग ग्रेजिंग काउस। अब वो गर्ल बोलती है, तुम क्या सोच रहे थे वहाँ खड़े खड़े? क्या तुम गाय चरा रहे थे वहाँ? इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी। और वो उसे बोलती है, अगर ऐसे ही रोड के बीच में खड़े रहते ना तो तुम्हारी चटनी बन जाती। मतलब कि वो गर्ल्स उससे समझा रही है कि ऐसे रोड पर खड़े नहीं रहना, उसे फटाफट क्रॉस करना है, और ये जो आने जाने व्हीकल है वो तुम्हें तुम्हारी चटनी बना देंगे, तुम्हें क्रश कर देंगे। वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट। अब वेलू इतना डरा हुआ था रोड क्रॉस करते समय कि अभी भी उसकी हार्ट बीट फास्ट हो रही थी। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय। पीछे मुड़ के वो बार बार सेंट्रल स्टेशन और ट्रैफिक को ही देखता जा रहा था। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट। और वो सोच रहा था कि कैसे उन लोगों ने मैनेज किया उस ट्रैफिक को कवर करने, ट्रैफिक को क्रॉस करने का। दे वॉकड अलोंग द साइड ऑफ द रोड। वो रोड की साइड पर चल रहे थे। अंडर सम यूज साइन बोर्ड्स। अंडर सम यूज साइन बोर्ड्स यानी कि बड़े बड़े जो साइन बोर्ड्स लटके हुए रहते हैं, आपने देखा होगा। वेलू लुकड अप एट द पिक्चर। देखो यहाँ पे पिक्चर में भी बताया हुआ है कैसे ये गर्ल जो है वो वेलू को पकड़कर खींच रही है ना। अब यहाँ पे वेलू लुकड अप एट द पिक्चर्स। अब वेलू क्या कर रहा है? ऊपर जो बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लटके हुए हैं उसे देख रहा है। उन पिक्चर्स में क्या देखा उसने? बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स, अ वुमन होल्डिंग अ बॉक्स। एक्चुअली ये सारे साइन बोर्ड्स क्या थे? एक एडवर्टाइजमेंट के लिए थे, है ना। तो उसमें बनियान की एडवर्टाइजमेंट, कार के टायर की, पेन की, एक वुमन ने बॉक्स पकड़ रखा है, उस टाइप के एडवर्टाइजमेंट्स, ऐसे पिक्चर्स थे। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश सो आई डिडंट नो वॉट इट मीन्ट। अब वेलू जो था उसे इंग्लिश नहीं आती थी। जो साइन बोर्ड्स तो देखे उसने, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि उस पर लिखा हुआ क्या है, बिकॉज ऑल द राइटिंग वॉज इन इंग्लिश, इंग्लिश में थी। द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप।
अब गर्ल क्या कर रही थी, एक बड़े से चौड़े से पुल के ऊपर चढ़ गई, पुल की तरफ जाने लगी और वहाँ पे चलने लगी। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग। वहाँ पे वेलू रुक गया और रेलिंग जो होती है ना ब्रिज की, वहाँ से वो नीचे देखने लगा। अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी। और उसने देखा कि कैसे सारे रोड जो हैं सिटी की तरफ जा रहे हैं। आपने भी देखा होगा, कभी ब्रिज से नीचे देखा होगा तो पूरे रोड्स कैसे चल रहे, ऐसा लगता है रोड्स चल रहे हैं। इन द डिस्टेंस ही कुड सी यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स। और कुछ ही दूरी पर वो देख सकता था कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, टावर्स बने हुए हैं और बहुत सारे रोड्स बने हुए हैं। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट। अब यहाँ पे वो गर्ल क्या बोलती है वेलू को कि देखो वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और जिसके आसपास बड़ी बड़ी वॉल बनी हुई है, दीवारें बनी हुई है। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर। कि अगर तुम केयरफुल नहीं रहे तो तुम वहाँ जाके काउंटिंग बार्स यानी जेल के सरिये गिनोगे, क्योंकि वो बिग बिल्डिंग जो थी वो एक जेल थी। द गर्ल ग्रीन एंड पॉइंटेड एट अ यूज बिल्डिंग। गर्ल मुस्कुराई उसका मजाक करते हुए और उसने उस यूज बिल्डिंग की तरफ, बड़ी बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। वेलू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। वेलू ने उस बिल्डिंग्स को देखा और जो तमिल में लिखा हुआ था उसे उसने पढ़ा, जिस पे क्या लिखा हुआ था, सेंट्रल जेल। सेंट्रल जो जेल जो होती है वो बहुत बड़ी जेल होती है। वाई आई हैवेंट डन एनीथिंग रॉन्ग। वो बोलता है क्यों, मैं क्यों जेल जाऊँगा, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है। फिर वो गर्ल बोलती यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। बोलती तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस पकड़ में मत आना किसी की, यही बहुत है। व्हाट डज शी मीन, वेलू वंडर्ड। अब वेलू जो है वो कंफ्यूज हो रहा है, सरप्राइज हो रहा है कि ये क्या कहना चाहती है। मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सेक ऑन हर शोल्डर। अब यहाँ पे क्या है, हेडिंग डाउन यानी कि ब्रिज की तरफ चली जा रही है, नीचे की तरफ उतरती जा रही है। तो वो गर्ल जो है ऑलरेडी ब्रिज से नीचे उतरती जा रही है और उसके कंधे पर, उसके शोल्डर पर एक बोरी भी लगी हुई है। व्हाट वॉज इन इट, ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इन टू इट एट द स्टेशन। अब वो जो वैल्यू है वो सोच रहा है कि इसकी सेक जो है, बोरा जो है इसमें क्या होगा, क्योंकि उसने स्टेशन पे देखा था कि वो जो प्लास्टिक कप्स थे उसको उठा रही थी और उस सेक में रखती जा रही थी। फिर वो पूछता है व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग। वैल्यू गर्ल से पूछता है कि तुम इस बैग में क्या उठा कर जा रही हो। थिंग्स, बॉटल्स, पेपर। गर्ल ने रिप्लाई दिया है कि उसकी बोरी में क्या है, सेक में क्या है, चीज़ें हैं, बॉटल्स है, पेपर है। वैल्यू वंडर्ड व्हाट शी वॉज डूइंग विद देम बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस। वैल्यू जो है वो वंडर्ड, उसे आश्चर्य हो रहा है कि ये इन सारी चीज़ों का क्या करती होगी, लेकिन उसे थोड़ी सी शर्म महसूस हुई और आगे उसने कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वेलूज बेयर फेट बर्न। अब देखो वहाँ के जो रोड्स होते हैं, सिटी के रोड्स होते हैं, वो टार के बने हुए रहते हैं, डमर के बने हुए रहते हैं, है ना, चारकोल और इन सब चीज़। तो ये मॉर्निंग का टाइम है लेकिन फिर भी सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार, लेकिन जो डमर के बने हुए रोड हैं वो गर्म हो गए हैं, तप रहे हैं। एंड वैल्यूज बेयर फीट बर्न, और वैल्यू ने पैरों में चप्पल या जूते कुछ भी नहीं पहने हुए हैं, है ना, वो नंगे पैरों से चल रहा है तो उसकी वजह से उसके पैर बहुत जल रहे हैं। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड। वो क्या सोच रहा है कि जैसे विलेज में मिट्टी मड वाले जो रोड होते हैं उस पर चलने जैसा नहीं है, क्योंकि उस पर पैर नहीं जलते हैं। ही वॉज शॉक्ड विथ स्वेट। अब वो पसीने में पूरा गीला हो गया है, पसीने में तरबतर हो गया है। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम। बहुत मुश्किलों से वो छाया छाया में चलने की कोशिश कर रहा है और वो जो गर्ल है जो आगे आगे जा रही है उसके साथ चलने की कोशिश कर रहा है। शी वॉकड रियली फास्ट। अब वो गर्ल क्या है, वो फटाफट चल रही है, बहुत फास्ट चल रही है। हाउ फार अवे वॉज द फूड। अब वो ये सोच रहा है कि ये इतना फास्ट चल रही है, अब वो कितनी दूर होगा, खाना कितनी दूर होगा, दैट मीन्स कि मुझे खाना मिलने के लिए कितनी दूर जाना होगा। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग। ऑलमोस्ट आधा घंटा चलने के बाद वो लोग एक बड़ी सी बिल्डिंग के यहाँ आकर रुक गए।
श्री राज राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम रीड वैल्यू स्लोली। वैल्यू जो है वहाँ पे जो लिखा हुआ उसे धीरे से पढ़ रहा है। अ साइन विथ लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड। जो लेटर्स हैं, साइन विथ लेटर्स जो फ्लावर्स से बने हुए हैं। ग्रूम जेवी विनयागन ब्राइड रानी। अब यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन के नेम लिखे हुए हैं जो फ्लावर्स से लिखे हुए हैं। वैल्यू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क आउटसाइड। अब वैल्यू क्या कर रहा है, जो बिल्डिंग के बाहर बड़ी बड़ी कार पार्क की हुई है उन्हें देख रहा है, मतलब एक नज़र से देख रहा है। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस स्टेप्ड ऑन टू इट। एक कार ऐसी है जिसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, फूलों की माला लगी हुई है और बहुत सारे रोजेस भी लगे हुए हैं। द गर्ल लुक अराउंड पुल वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर। अब यहाँ पे वो गर्ल क्या करती है, वो जो कार है आसपास देखती है और धीरे से एक रोज़ ले लेती है, खींच लेती है और अपने बालों में लगा लेती है। कम ऑन शी सेड। अब वो वैल्यू को बोलती, चलो आओ। आर वी गोइंग टू ईट हियर आस्क वैल्यू लुकिंग एट द यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड। अब वैल्यू उस गर्ल से पूछता है कि हम यहाँ खाना खाने वाले हैं, ऐसे बिग बिल्डिंग में खाना खाने वाले हैं। और वो बड़े से हॉल की तरफ देखता है और अंदर आते जाते हुए लोगों को देखता है। होप्स सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज। वो बोलती काश ऐसा होता कि हम यहाँ खाना खाते। और यहाँ पे क्या लिखा है, गर्ल्स शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज। हम वो जो हमारे जो थंब को डाउन करके बताते हैं ना, जब हमें कुछ सक्सेस नहीं होता है तो वो इशारा करती हो। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल। अब वो उस वैल्यू को हॉल के पीछे की तरफ ले जाती है। देयर वॉज अ बिग गार्बेज बीन ओवरफ्लोइंग विथ रबिश। वहाँ पे एक बड़ा सा कचरे का ढेर है, कचरे का डब्बा है जो ओवरफ्लो हो रहा है कचरे की वजह से, है ना, रबिश यानी कि कचरा। टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल। और वहाँ पे कचरे के ढेर के पास दो बकरियाँ खड़ी हुई हैं, फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ। और केले के जो छिलके हैं, केले की जो पत्तियाँ हैं, उसके लिए वो दोनों बकरियाँ लड़ रही है। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बज्ड अराउंड देयर लेग्स। और बहुत सारी मक्खियाँ उनके पैरों के आसपास भिन भिना रही है। देयर वॉज अ रोटन स्मेल इन द एयर। और हवा में एक सड़ी सी बदबू आ रही है। द गर्ल पिक अप अ स्क्वैसी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वैली। और उस गर्ल ने क्या किया, उस कचरे में से एक स्क्वैसी यानी कि बहुत ज़्यादा पका हुआ और मैश किया हुआ केला जो है, सड़ा हुआ जो केला है हल्का सा, उसे उठाया और वेलू को दिया। हियर इज़ योर फूड। और वेलू को बोलती ये है तुम्हारा खाना। देखो स्टूडेंट्स, कितनी मतलब गरीबी की वजह से ये जो बच्चे रहते हैं कितने गंदगी में से खाना खाने को मजबूर हो रहे हैं। वेलू वॉज शॉक्ड। वेलू शॉक हो गया। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स। कि क्या हम उनका बचा हुआ खाना खाएंगे। वो लोग जो हॉल में आए हैं, वहाँ पे शादी है, वहाँ के लोगों का, तो वेलू ये बोलता है कि क्या ये लोग खाएंगे और उनका बचा हुआ खाना हम खाएंगे। चे व्हाट डू यू थिंक आई एम अ डॉग, आई ओनली टेक अनटच्ड फूड। वापस से वेलू बोलता है, तुम क्या समझती हो मुझे, क्या मैं एक डॉग हूँ, मैं एक कुत्ता हूँ। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं किसी का झूठा खाना नहीं खाता हूँ, मैं सिर्फ फ्रेश खाना खाता हूँ। सम मोर कैच। शी थ्रू हिम अ वड़ा। अब यहाँ पे वो गर्ल बोलती, एक उसमें से वड़ा उठाती है और उसकी तरफ फेंकती है कि ले कैच कर, क्योंकि वो वेलू की किसी बात को सुन ही नहीं रही है। वेलू लुक्ड एट इट विथ डिस्टेस्ट। अब वेलू क्या कर रहा है, उस वड़े और उस केले को घृणा की नज़र से देख रहा है ना, क्योंकि वेलू गांव में था, वहाँ पे वो अच्छा खाना खाता, और यहाँ पे ये लोग जो कचरा है उसमें से खाना उठा कर खा रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स, आप फ़ोटो में भी देख सकते हो। कम ऑन हीरो इट इट, यू थिंक आई लाइक इट। और वो गर्ल बोलती, कम ऑन हीरो खा लो, तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब खाना अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए खाने का कुछ ढूंढूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू। तुम ये मत सोचो कि मेरे पास खाना खरीदने के लिए पैसे हैं। यू वुड बेटर ईट वॉट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी। और ये वो गर्ल वेलू से बोल रही है कि जब तक तुम्हारे पास खुद के पैसे नहीं आते तब तक तुम यही खाकर गुजारा करो, यही खाना तुम्हारे लिए अच्छा है। अब यहाँ देखो वो गर्ल जो होती है वेलू को समझाती है कि क्या मुझे ये सब अच्छा लगता है, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है,
मेरे पास तुम्हारे लिए खाना खरीदने के पैसे नहीं हैं, और जब तक तुम्हारे खुद के पैसे नहीं होते, तुम अर्निंग नहीं करते हो, तब तक तुम्हें यही खाना होगा। वेलू हेजिटेटेड, वेलू हेजिटेट होता है, उसे ये अच्छा नहीं लगता है। बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, लेकिन उसका पेट जो है वो भूख की वजह से बिल्कुल एम्प्टी हो चुका है, खाली हो चुका है, जो दर्द कर रहा है। ही गल्प डाउन द बनाना इन वड़ा, तो वो क्या करता है, भूख की वजह से उससे भूख सहन नहीं हुई, तो उसने बनाना और वड़ा उसे खा लिया। ही स्टमक फेल्ट बेटर इमीजिएटली, अब उसे उसका पेट जो है वो कुछ अच्छा फील कर रहा है, क्योंकि 2 दिन से भूखा था, तो थोड़ा बहुत उसने खाया तो उसे अच्छा लगा। ही कुड एवर इटेन एटलीस्ट 10 टाइम्स मोर, मतलब कि इससे भी अगर 10 गुना ज़्यादा मिलता तो भी वो खा सकता था, इतना भूखा था वो। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 मोर बनाना विच शी एट हर सेल्फ, लेकिन वो जो गर्ल थी उसे एक और केला मिला जो उसने खुद ने खा लिया। ओके, इट्स टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफ़िन, अब वो गर्ल जो है वेलू को समझा रही है कि ये तो बहुत जल्दी है, अभी तो सिर्फ उन्होंने ब्रेकफास्ट किया है, सिर्फ टिफ़िन ही खाया है। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, अगर तुम बहुत ज़्यादा भूखे हो तो तुम्हें उनके लंच फिनिश होने तक यहाँ पे रुक कर वेट करना होगा। और ये वो गर्ल उस वेलू को समझा रही है। यू कैन वेट इफ़ यू वॉन्ट, आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग, गर्ल बोल रही तुम्हें अगर रुकना है तो रुको, वेट करना है तो रुको, मुझे तो काम है, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हिप एंड थ्रू इट इन टू हर सेक, ऐसा बोलते हुए वो जो कचरा पड़ा हुआ था वहाँ से उसने 2 बॉटल्स उठाई और अपनी सेक में डाली। देन शी वॉकड ऑफ, और वो चलने लगी। वेलू पैनिक्ड, वेलू थोड़ा सा डरा हुआ था। ही रियलाइज दैट इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड वॉट टू डू, अब उसे रियलाइज़ होता है कि अगर ये लड़की उसे छोड़कर चलेगी तो उसे कोई आइडिया नहीं है कि उसे कहाँ जाना है और क्या करना है, क्योंकि वो गर्ल उसे सपोर्ट कर रही थी। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, शी सीम टू नो हर वे अराउंड, अब उसे लगता है कि इसीलिए ये बेटर है कि मैं उसके साथ रहूँ, स्टिक टू हर यानी कि उसी के साथ रहूँ। शी सीम टू नो हर वे अराउंड, वो यहाँ का मतलब कि यहाँ के आसपास का हर रास्ता जानती है, हर चीज़ से वो जानकार है। ही रेन आफ्टर हर अगेन, तो ऐसा सोचते सोचते वेलू उस गर्ल के पीछे वापस दौड़ता है। ए ही कॉल्ड, ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, अब वो वेलू जो है वो गर्ल का नाम नहीं जानता, लड़की का नाम नहीं जानता, सिर्फ इतना बोलता है ए, ऐसा कहते हुए वो गर्ल के पीछे भागता है। ए व्हाट इज़ योर नेम, ही आस्क हरिंग बिहाइंड हर, अब वो उसके पीछे भागता भागता पूछता है कि ए तुम्हारा नाम क्या है। शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड, वो रुक जाती है और घूमती है। ओहो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम, जया। वो बोलती है अच्छा, तो अभी तक जो तुम मेरे आसपास घूम रहे थे वो भी मेरा नाम जाने बिना। फिर वो बताती है कि उसका नाम जया है। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, अब वेलू थोड़ा एटीट्यूड बताता है मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आ रहा था। व्हाट देन, हु गॉट यू फूड, वो गर्ल बोलती है अच्छा तो फिर क्या है, तो तुम्हें खाना किसने दिया। कैन आई कम विथ यू, वेयर आर यू गोइंग, अब यहाँ पे जो वेलू है अपने एटीट्यूड को कम कर देता है और बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, तुम क्या कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वांट, अब वो गर्ल बोलती हाँ अगर तुम चाहो तो आओ, दिस बैग इज़ फुल, मेरा ये बैग जो है, मेरा ये सैक है, फुल हो गया है इस चीज़ों से। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, अब मुझे घर जाना होगा और इसे वहाँ रख कर दूसरा लेकर आना होगा। अब ऐसे कहते हुए वेलू और वो गर्ल जो जया है दोनों जाते हैं। अब इससे आगे क्या होगा स्टूडेंट्स, वो हम हमारे पार्ट 3 में देखेंगे।